सह्याद्री सिने अवॉर्ड 2015 आणि विजेते आहेत देवदास भंडारू. नमस्कार दोस्तों, अभी आपने बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल ऊंचा टावर कुछ क्रांतिकारियों ने गिराते वक्त देखा. ये पर्टिकुलर शॉट शहीद भाई कोतवाल मराठी फिल्म का था, जो अभी हाल ही में 2020 में रिलीज हो गई थी और आपको अलग अलग चैनल में भी वो फिल्म बहुत ही जल्द दिखाई देगी. तो दोस्तों, ये कहानी थी भाई कोतवाल की, जो 1913 और 1942 के ज़माने की थी. उस कहानी में कोर्ट, भाई कोतवाल के रहन सहन और कुछ लोकेशंस, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा. जो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो नए आर्ट डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर, नए प्रोडक्शन मैनेजर, नए स्टोरी राइटर, नए डायरेक्टर्स, नए कैमरामैन, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है. नए आने वाले टेक्नीशियंस के लिए, खास करके आर्ट डायरेक्टर के लिए. दोस्तों, उसके बारे में कहने से पहले, उसके अनुभव शेयर करने से पहले, मैंने देखा ये टावर जो अभी अपने गिरा हुआ देखा, कैसे गिरा दिया क्रांतिकारों ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको भविष्य में इस तरह का कभी टावर बनाने के लिए किसी फिल्म में रिक्वायरमेंट आई तो आपको ये अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. दोस्तों, ये टावर रियल लोहे का तो नहीं बना सकते. लोहे का बनाएंगे तो गिराते वक्त या किसी के आंख पे गिर गया तो एक्सीडेंट हो सकता है. उस फिल्म में वो टावर लोहे का तो लगना चाहिए, मगर उस शॉट में गिरते वक्त किसी को लगना भी नहीं चाहिए, किसी का घातपात नहीं होना चाहिए. इसके रिक्वायरमेंट जब मेरे पास डायरेक्शन टीम ने पूरी स्क्रिप्ट में प्लानिंग के हिसाब से, जब शूटिंग हमारी करने से पहले वो जहाँ टावर मुझे बनाना था, वो एक 10 दिन का टाइम मेरे पास दिया हुआ था. 10 दिन का टाइम मैंने मांगा था. वो इसलिए कि उसकी लकड़ी पट्टी, जो सामान आता है 1-2 दिन उसमें चला जाता है और 5-6 दिन वो टावर बनाने के लिए चला जाता है. हमारी टीम एक 60-70 लोगों की टीम होती है आर्ट डायरेक्टर की. अब हमने वो लकड़े में क्यों बनाया? लकड़ा हल्का फुल्का होता है, देवदार के किस्म के जात का लकड़ा होता है. उसको फिनिश, रंधा मार के फिनिश हमारी कारपेंटर टीम करती है. पेंटर टीम उसको लोहे का कलर देती है, एजिंग करती है. फिर मोल्डर टीम उसके नट बोल्ट किस तरह से फिटिंग होता है जो ओरिजिनल, उसके नट बोल्ट का डाई निकाल के उसके नट बोल्ट बनाते हैं और फिर सिल्वर कलर या एजिंग पुराना कलर मार के उसको बनाते हैं. लकड़े का क्यों? लकड़े का गिराने में, शूटिंग के शॉट में आसान होता है. अगर वो गिर गया भी किसी के अंक के ऊपर तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसलिए लकड़े का बनाता है. फाइट मास्टर ने जब मेरे से डिस्कस की कि ऐसे ऐसे 15-20 लोग जो क्रांतिकारी है वो टावर गिराने वाले हैं और टावर ऊंचा भी दिखना चाहिए, ओरिजिनल भी दिखना चाहिए, हैवी भी दिखना चाहिए, तब फाइट मास्टर, एक्शन मास्टर जो होता है, उनके साथ आर्ट डायरेक्टर का डिस्कशन होता है इस पर्टिकुलर सीन के लिए. ये डिस्कशन होने के बाद फिर आर्ट डायरेक्टर अपनी टीम से वो टावर, पहले सबसे पहले स्केच अप्रूवल होता है, फिर वो टावर बनाते हैं. टावर बनाने के लिए 4-5 दिन जाते हैं. उसके ऊपर एक आदमी फाइट मास्टर का 2 मंजिला ऊंचाई पे चढ़ के, जो लाइट वायर गिरते वक्त, टावर गिरते वक्त वायर जब टूटती है तो लाइट का स्पार्क होता है कनेक्शन टूटने के बाद, तो वो तार का जो फील हमने दिया है वो वाइट रोप रस्सी होती है, उसको लोहे का कलर मारते हैं और जहाँ जहाँ टूटना है, कटना है, वहाँ पर हल्का सा काट के रखते हैं. और जहाँ पर लकड़ी है, जहाँ से टूट के जिस तरफ गिरने वाली, वहाँ पर
आधी लकड़ी जो 6 इंची 7 इंची होती है वो काट के रखते हैं, तो शॉट में, लॉन्ग शॉट में वो दिखाई नहीं दे, इस तरह से वो शॉट लेते हैं। और वो जब गिराते हैं तो उसकी वायर कनेक्शन फाइट मास्टर अपने असिस्टेंट्स को रिमोट कंट्रोल या कंट्रोलिंग जो बटन होता है वहाँ से गिरते वक्त वो ऑपरेट करता था कि स्पार्क हो, जैसे बिजली चमकती है, वेल्डिंग करते वक्त जो स्पार्किंग होता है उस तरह से कुछ दिखना चाहिए। तो पर्दे पर वो सचमुच ओरिजिनल टावर गिर गया है और वाइट और रोप टूट के उसके अंदर वाइट बिजली के स्पार्क निकलते हैं, वो दिखना चाहिए ताकि वो सचमुच का टावर अपने ऑडियंस को दिखे और वो भयानक अनुभव महसूस करे। ये होता है आर्ट डायरेक्टर का काम। इसी तरह पूरे फिल्म में 5-6 महीने पहले शहीद भाई कोतवाल की जो स्क्रिप्ट थी वो मेरे पास आई है। शहीद भाई कोतवाल का बचपन का स्कूली जीवन, उनके जवानी के दिन, उनकी शादी वाला सीक्वेंस, फिर वो वकील बनते हैं, फिर वो क्रांतिकारी बनते हैं और कैसे कैसे जंगलों में भटकते हैं। तो उस ज़माने के घर, उसी तरह के स्ट्रक्चर आर्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन टीम के साथ, प्रोडक्शन हाउस की टीम जो होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर, डायरेक्टर, कैमरामैन, उनके साथ वो स्ट्रक्चर फिल्म में आने वाले सीन के ढूंढते हैं और उसकी आधुनिकता अवॉइड करके उसको अपनी तरह से, उसका ढांचा जो है घरों का अपनी तरह, अपने अपने हिसाब से, फिल्म के हिसाब से, 1942 के स्टोरी के हिसाब से उस घरों का ढांचा आर्ट डायरेक्टर चेंज करता है। और कभी कभी इंटीरियर शॉट के लिए ओरिजिनल घर छोटे होते हैं, तो इंटीरियर शॉट कुछ अंदर सीन अगर हो गए है तो उस आर्ट डायरेक्टर को उतना पर्टिकुलर सेट डेकोरेशन स्टूडियो में अलग से बनाना पड़ता है ताकि वो लाइटें, कैमरा, ट्रॉली, इस तरह से उनका जो मूवमेंट के लिए जगह मिले। और उस घर को अगर एक्सटीरियर शॉट उस घर का है तो उसका इंटीरियर उस घर को कैसे मैच होगा, ये आर्ट डायरेक्टर सोचता है। उसी तरह आर्ट डायरेक्टर उस ज़माने का कोर्ट कैसे होगा, इस फिल्म में कोर्ट है, कुछ फोटोग्राफ्स आपको कोर्ट के विजुअल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो उस ज़माने का कोर्ट, उस ज़माने के घर, उस ज़माने के ट्रांसपोर्टेशन, उस ज़माने का ब्रिटिश सरकार का ऑफिस, उस ज़माने का टपाल खाते का ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, उस ज़माने के रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक उड़ाते हैं उसका विजुअल्स भी आपने देखा। वो पर्टिकुलर ट्रैक, ओरिजिनल ट्रैक तो हम नहीं उड़ा सकते और उसकी परमिशन नहीं, उस ट्रैक पे ट्रेन आनी जानी होती है, तो हमको ऐसे शॉट के लिए डमी रेलवे ट्रैक बनानी पड़ती है। ट्रैक डमी बनाते वक्त उस पर्टिकुलर शॉट के लिए जो ट्रैक उड़ाने वाले हैं उसके लिए रियल जो पत्थर की टुकड़े होते हैं वो रियल बिछाने पड़ते हैं। स्लीपर, उस ज़माने का लकड़ी का स्लीपर कैसे होगा, दोनों पटरी के जॉइंटिंग के बीच में कैसे वो जॉइंटिंग होता है, उसका नट बोल्ट किस तरह से उस ज़माने में फिटिंग हुआ, इस तरह से बारीकियाँ आर्ट डायरेक्टर सोचता है। उसी तरह उस ज़माने के घर, घर के अंदर का फर्नीचर, घर के अंदर की चद्दर, कंबल, अगर शर्ट या कमीज टांगने की दीवार पे खूंटी भी होगी, खूंट जो लकड़ी की टांगने की खूंटी होती है वो कैसे होगी, उसका आकार कैसे होगा, इस तरह से बारीकियां आर्ट डायरेक्टर को सोचनी पड़ती है। पर्टिकुलर हर एक सीन वाइज प्रॉपर्टी प्रॉप्स जो 1942 के हिसाब से कुछ चीज़ें हायर पे लानी पड़ती है, कुछ चीज़ें आर्ट डायरेक्टर को बनानी पड़ती है, कुछ आर्ट डायरेक्टर का पर्टिकुलर एक अपना एक कलेक्शन होता है। जिस तरह से अभी ये जो ब्रिटिश टेलीफोन है, ये 1942 के ज़माने के हिसाब से मिलता जुलता, कहीं से कलेक्ट करना पड़ता है, रेंट से लाना पड़ता है, अगर रेंट से नहीं मिला तो ये चीज़ सेम फाइबर की बनानी पड़ती है। उसी तरह ये जो दूरबीन है उस ज़माने की, जो ब्रिटिश अधिकारी के हाथ में या गले में सतत हमेशा रहती है, तो ये इस तरह के जो एंटीक कलेक्शंस है, उस ज़माने में उसके हाथ में जो बंदूक थी, बंदूक का आकार कैसे होगा, तो ये कलेक्शन पर्टिकुलर आर्ट डायरेक्टर का अपना भी होता है या रेंट पे भी लाते हैं, रेंट से
मिल जाता है। फिल्मी प्रॉपर्टी सप्लायर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। तो इसी तरह उस ज़माने के प्रॉपिंग, उस ज़माने के लोकेशन, उस ज़माने का आर्ट डायरेक्शन इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। फिल्म बहुत ही जल्दी नए नए चैनल्स पे आपको दिखाई देगी। फिल्म अगर हिस्टोरिकल सब्जेक्ट इस तरह के पुराने फिल्में भी है और नए फिल्में भी है। फिल्म अगर वो सुपर हिट है या फ्लॉप है, फिर भी पर्टिकुलर स्टडी के लिए आर्ट डायरेक्टर को ऐसी फिल्में देखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे उसकी स्टडी हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आर्ट डायरेक्शन किया हुआ फिल्में, जो ये शहीद भाई कोतवाल का आर्ट डायरेक्टर मैं था, बहुत ही जल्दी आपको देखने के बाद, स्टडी होने के बाद आपको रेफरेंस, आपके नॉलेज में वो चीज़ें काम आ सकती है। जो नए आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं। आपको बहुत ही जल्द एक नया वीडियो के साथ, नए अनुभव के साथ हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।